हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पीजीटी का जो पेपर हुआ है उसका कॉमन पेपर जनरल स्टडी जो 31 से 70 तक दिया है, यानी 31 से 70 तक दिया है, उसका सलूशन देखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। आज 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बनर्जी, बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम.के. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? तो इसमें आपको मालूम होगा कि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन भी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इसमें बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो इसमें आपको मालूम होगा कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये होम रूल से संबंधित हैं। सरोजिनी नायडू होम रूल लीग से होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रदेशी कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा x + 1/x का होल स्क्वायर का मान है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। x² + 1/x² + 2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें तो अगला क्वेश्चन है, एक लेख सीपी से 10% अधिक पर एक लेख सीपी से 10% अधिक पर और 10% की छूट पर की अनुमति है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1% की हानि। अगला क्वेश्चन, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 से विभाजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2/5 है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 110/44 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज ABC में कोण A और कोण B का अनुपात 1/2 है, कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेमी और कुल सतह का क्षेत्रफल
68 सेमी स्क्वायर है। तो इसमें बताना है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 की बात करते हैं। तो यदि -3 के पावर m+1 गुणे -3 के पावर 5 बराबर -3 के पावर 7, तो m का मान कितना होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स वाई बराबर स्थिरांक। इसमें बात करें तो ये प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं, तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का मान क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 25। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसको हल करने पर 1800 वाट आएगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। निम्न में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा रेटिना, दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा मादा जननांग तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें भाग नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुक्राणु मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पराग कोश में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं तो परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटाएसिड। ऑप्शन नंबर बी प्रति अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर केंद्रीय सुरक्षा IB द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला, निम्न में किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है? तो मॉरिशस। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्री सहित भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो गगनयान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो इसमें रसिया। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलायसिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी तकनीकी मृत्यु को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, बी। अब देखते हैं आयोग का आंसर क्या आता है। अगला क्वेश्चन, 2024 के जीवित सूचकांक का आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बांग्लादेश। किसान के हितों में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा सदृश कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चंद्रमा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी।
अगला क्वेश्चन, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसमें आपका रोहतास सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एल बुर्ज। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, तो इनमें से कौन सा वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है, तो इसमें कौन सा वैध कारण नहीं है, तो इसमें आपको बताना है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के 70 क्वेश्चन जनरल स्टडी के हो गए।